हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम लोग देखने वाले हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम एक पार्ट देख चुके हैं और ये हमारा एमसीक्यूज का पार्ट है। अगर आप लोग आईपीएस, एसओ, जुडिशरी या एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो 25 में से आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं ये बात आप याद रखना, क्योंकि आपको कॉमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। Article 72 confers on the President the power to grant pardons, reprieve, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person in respect of offences against। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, स्थगन, राहत या परिहार देने या दंड को निलंबित करने, परिहरित या परिवर्तित करने की शक्ति किन अपराधों के संबंध में देता है। ओनली ऑफेंसेस अंडर स्टेट लॉज, या ओनली ट्रैफिक वायलेंस, या फिर ओनली ऑफेंसेस कमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर यूनियन लॉज, कोर्ट मार्शल, सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस ऑफ डेथ। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। आई होप सबको आंसर पता होगा इसका। ये हमारे यूनियन लॉज, कोर्ट मार्शल सब में दे सकते हैं पार्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल रिक्वायर्स दैट all executive action of the government of India be expressed to be taken in the name of the president। कौन सा अनुच्छेद यह आवश्यक बनाता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त की जाए। अनुच्छेद आर्टिकल 78, आर्टिकल 74(2) या आर्टिकल 77(1) या फिर आर्टिकल 73। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा आर्टिकल 77(1). ओके, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 39(b) एंड 39(c) which direct the state towards equitable distribution of material resources and prevention of concentration of wealth are given precedence over which fundamental rights by article 31(c। अनुच्छेद 39 का और 39 का जो भौतिक संसाधनों के समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने हेतु राज्य को निर्देशित करते हैं। अनुच्छेद 31(c) द्वारा किन मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता पाते हैं। आर्टिकल 25 एंड 26, या आर्टिकल 21 एंड 22, या फिर आर्टिकल 14 एंड 19, या फिर आर्टिकल 29 एंड 30। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं अपना आंसर। तो ये है हमारा आर्टिकल 14 एंड 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर आर्टिकल 61 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली थ्रू। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट से, या फिर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सिंपल रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा, या फिर डायरेक्टिव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, बट आप लोग इसका आर्टिकल नंबर याद रखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं अपना। तो ये है हमारा इम्पीचमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 होल्ड्स ऑफिस। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त भारत के न्यायवादी अपना पद किस प्रकार धारण करते हैं। ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो फिक्स टर्म इज स्पेसिफाइड, या फिर फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 6 years, या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 years, या फिर फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years को टर्मिनस विद द लोकसभा। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो ये है हमारा ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 75(3) प्रोवाइड्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो द प्रेसिडेंट, द हाउस ऑफ पीपल, या सुप्रीम कोर्ट, या फिर राज्यसभा। आंसर दीजिए आज का 5 सेकंड में आप लोग। और ये जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो
कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है इसमें, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका, ये हमारा लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 67 में रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखित रूप से किसे संबोधित करके दे सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा आई होप। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स under Article 161 differs from the President's pardoning power under Article 72 mainly in that the governor's power। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से मुख्यतः किस प्रकार भिन्न है? तो ये अप्लाइज ओनली टू यूनियन लॉज, या फिर रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इन एवरी केस, या डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस, या फिर इज वाइडर एंड इंक्लूड्स डेथ सेंटेंस। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए आंसर देखते हैं इसका हम लोग। तो इसमें जो है गवर्नर की शक्ति में और प्रेसिडेंट की शक्ति में सिर्फ सेम एक डिफरेंस रहता है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस और फिर कोर्ट मार्शल के सेंटेंसेस में कुछ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 AR अनलाइक फंडामेंटल राइट्स जनरली कंसीडर्ड। मौलिक अधिकारों के विपरीत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सामान्यतः किस रूप में माने जाते हैं? ऑटोमेटिकली वॉइड इफ नॉट फॉलोड, या फिर इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट फॉरेन नेशनल, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर नॉट जस्टिफाइबल with no direct provision for legal enforcement or punishment for their violation। important क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। ओके, आंसर देखते हैं हम इसका। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको फॉलो नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट used in the election of the president is designed to ensure। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयुक्त एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसे सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन सीनियरिटी इन पार्लियामेंट, या फिर यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, या ओनली द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट विन, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन बाय द जनरल पब्लिक। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द प्रोविजो टू आर्टिकल 75(1)(a) इंसर्टेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड। 91वें संशोधन 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 75(1)(a) के परंतु के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होगी? तो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या 50 मिनिस्टर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, या फिर 25% होंगे टोटल मेंबर्स, या फिर 10% होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जाके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, एक तो अमेंडमेंट से आ जाता है एक क्वेश्चन, और एक ये भी पूछ लेते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने परसेंट लोग होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग पीएम। ओके, आंसर देखते हैं चलिए इसका। तो इसमें 15% लोग होते हैं टोटल जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 56 इज। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, या फिर 4 years, या फिर लाइफ टाइम, या फिर 6 years। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इसकी 5 years रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 123 टू promulgate ordinance when parliament is not in session ceases to operate at least at the latest 6 weeks from। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद सत्र में नहीं होती तब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अधिकतम कब तक प्रभावी रहती है? संसद के पुनः संवेद होने के कितने सप्ताह बाद? तो नेवर अनलेस स्ट्रक डाउन बाय अ कोर्ट, या फिर द डेट ऑफ प्रोमulgation रिगार्डलेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन, या द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट अनलेस अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशंस ऑफ बोथ हाउसेस बिफोर देन, या फिर 1 year फ्रॉम द प्रोमulgation इन ऑल केसेस। 5 seconds आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है आंसर सी, द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट अनलेस अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशंस ऑफ बोथ हाउसेस बिफोर देन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, although the president is generally bound by the aid and advice of the council of ministers under article 74, in which situation does he typically exercise personal discretion in practice? यद्यपि राष्ट्रपति सामान्यतः अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं, व्यवहार में वे किस स्थिति में सामान्यतः व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करते हैं? तो प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट, या फिर अपॉइंटिंग अ पीएम वेयर नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, या अपॉइंटिंग गवर्नर्स ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, या फिर साइनिंग रूटीन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। आई होप सबको पता होगा। तो इसका है अपॉइंटिंग अ पीएम। तो पीएम को जब अपॉइंट करते हैं तो उसमें खुद का डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तो द प्रेसिडेंट dissolves the Lok Sabha and new council of ministers is yet to be formed after elections. Who continues to hold office during this interim period as per constitutional convention under Article 75? राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर देते हैं और चुनावों के बाद नई मंत्रिपरिषद अभी बननी बाकी है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत संवैधानिक परंपरा के अनुसार इस अंतरिम अवधि में कौन पद पर बने रहता है? तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा बिकम द पीएम, या फिर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, या द आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ केयरटेकर गवर्नमेंट अंटिल अ न्यू काउंसिल इज अपॉइंटेड। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये है हमारा आउटगोइंग काउंसिल मिनिस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स vacant due to health resignation or removal, who discharges the function of the president until a new president is elected as per article 65? यदि मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अनुच्छेद 65 के अनुसार नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक राष्ट्रपति को कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर डिस्चार्जेस प्रेसिडेंशियल फंक्शंस। तो ये सारे नोट्स वगैरह चाहिए आपको जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो वो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी बाकी की। ठीक है। और इसका आंसर हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे तब तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which directive principle is often cited as the constitutional basis for India's push towards a uniform civil code applicable to all citizens? किस नीति निर्देशक तत्व को अक्सर सभी नागरिकों पर लागू समान नागरिकता संहिता की दिशा में भारत के प्रयास का संवैधानिक आधार माना जाता है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 44, आर्टिकल 47, या फिर आर्टिकल 45? 5 सेकंड्स आपको आंसर देने के। और आपको जो भी लिंक वगैरह देखना है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ओके,
चलिए आंसर देखते हैं हम अपना। तो ये है आर्टिकल 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61, in which house can the charge against the president be preferred initiated? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप किस सदनों में लगाया शुरू किया जा सकता है? लोकसभा में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, या फिर राज्यसभा में, या फिर किसी में भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट से उठाकर देना, कहीं से भी देना, बट देना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल रिक्वायर्स दी स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट? कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की शक्ति बताता है? तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 46, आर्टिकल 43, या फिर आर्टिकल 50? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल खोलोगे जाकर आपको पता लग जाएगा। ओके, तो आंसर क्या है, आई होप सबको पता होगा, इतने तो स्मार्ट हो आप लोग। आर्टिकल 50, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A एडेड लेटर बाय द 86th अमेंडमेंट 2002? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बाद में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया? तो ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, या ड्यूटी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू अ चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, या फिर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है इसको भी याद रखना, 86 अमेंडमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में। ठीक है, ओके, तो आंसर दो इसका। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये है हमारा सी, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 74(1) provides that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, जिनके कार्यों के प्रयोग में राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेंगे? तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सच एडवाइस तो द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल टू रिकंसिडर इट वंस, या हिज ऑन पर्सनल डिस्क्रिशन इन ऑल मैटर्स, या फिर द एडवाइस ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन? 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के, इसके आंसर दीजिए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये है हमारा, सच एडवाइस थ्रू द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल टू कंसीडर इट वंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी? भारत के राष्ट्रपति अपने पद के आधार पर किस निकाय के पदेन सभापति होते हैं? लोकसभा के, सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन कैबिनेट, या फिर राज्यसभा? आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग इसका। ठीक है, आई होप सबको पता होगा आंसर इसका, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये होते हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 37 दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट आर नेवरथलेस। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी वे क्या है? फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट्स ड्यूटी टू अप्लाई देम इन मेकिंग लॉज, या फिर फुली जस्टिफाइबल, जस्टिसिएबल लाइक फंडामेंटल राइट्स, या फिर बाइंडिंग ओनली ऑन द जुडिशरी, या फिर एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड देता हूँ आपको आंसर देने के। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ये है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड स्टेट ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि जब फंडामेंटल जो डीपीएसपी बनाए गए थे, तो ये कहा गया था कि हमारी सरकार जो है अभी वैसे वाली नहीं है, पर हो सकता है कि बाद में सरकार का जो है अच्छी स्थिति आ जाए तो फिर वो इम्प्लीमेंट करें ये सारी चीजें।
और इसीलिए उनको एक ड्यूटी बनाई गई है उनकी कि जब वो सफिशिएंट हो जाएंगे तो वो ड्यूटी अपनी फुलफिल करेंगे और डीपीएसपी जो भी प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक वो ये फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तभी आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं सरकारी, और वेजेस वगैरह हैं, और फ्री लीगल एड है, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों और किसके निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? Elected members of the legislative assemblies of states and union territories of Delhi and Puducherry, या nominated members of the Rajya Sabha, या फिर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड ऑफ स्टेट्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ठीक है, आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट्स, ये सारे लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51 by which amendment on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक अधिकार कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42nd, 61, 86 या फिर 44? ये आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी अमेंडमेंट तो याद होने ही चाहिए। बाकी एक लास्ट में वीडियो बना दूंगा अमेंडमेंट की। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और एक चीज और, आप लोग तैयारी कर रहे हो एआईबी जुडिशरी या फिर आईबीपीएसएसओ की, और आपको नोट्स की जरूरत है, ठीक है, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको उसमें मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये दोनों चीजें, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एआईबी के लिए, एआईबी जुडिशरी के लिए, और 20 मिलेंगे आपको आईबीपीएसएसओ के लिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम छाटे हुए क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब आपको जस्ट कितने मिलेगा, 399 में। ओके, और आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको स्लाइड में दिखता होगा नंबर नीचे येलो कलर का, तो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।